कंठक मेरे बैठिया जिभिया मेरे टट जाता कर दे मैया मेरे बाली के नदी लालती कोनी के बंधवैया मेरी भूज दंड सहर दे बनाई बारे यौमगी आज के अहुलिया बाबा मना मई हरदोई के यारे फांसी लगी थी दिला मैया सरमणियन के सुनियो तरहर बही गई गोमती माई यारे दादा मियाँ मई तुम्हें बनाई लो मेरी रक्षा करो दुनिया मैया समीरा बाबा तुमरुकी माले रखिया बड़ी सभा मैया मेरी मदद ये मैं समझ रहा हूँ देवता जाए कसबा नहीं आई खेल लगाइयो मेरी मेरी उत्तर सुमिरनी भारा मलिका दक्षिण का साहिल ज्योति मदारन की उजरी है इनका सकल संसार देवी सुमिरम बलेली बारी या सकती सुमिरी गोरी गमा हम पंचपीर ढकिया के सुनी बारह एक जिला सैयान पुराना भी आई यारे बसरा दुई नदियन के भी पूरब खनो निकलो पश्चिम गल्ला पड़ो ठुकुराई यारे बीच में मठिया फूल मती लगी जय घंटा बजरी फुलहरिया यारे बाबा मना मई चंदगोई के महिमा रही दिलन महिठाई यारे जतन देवता दुनिया में मेरी सभा गजिया
को नाम हमन है गंगे मैया ही मनाई। कुमार जय गांव मनिलहिया निवासी यार बैठे भैया जैसे जुबा लगे कमती नाई आज के दिन पही मनिलहिया देखो 50 रुपया लिखले माल मिलिया। मेरे भैया आई गए जय गांव बरगदिया थे चली गए यार 20 रुपया लिखौने उते वहां कमतीना आई गांव बरगदिया मदन की भाई हरी राम भैया 20 रुपया लिखाई में भैया सुनो भाई घर आई गए कोठी गाँव भदई मैठन गई यार 14 रुपया लिखे न जाए 20 रुपया इनाम गाँव भदई इनाम जय टाइगर भाई बबर से रखे रुपया। बोले मोर आई बाग में बोले नगनिया यार 12 रुपया दवाई से बातें आई गए लल्ला के चाचा देखा बबर से तुम्हें कैसे भूला मैं कोठी चमन तारा माँ चमक यार 50 रुपया इन्होंने भेजे कोई कमती नहीं लल्ला की चाची ने कही अरे 14 रुपया लिखे न जाए कई नहीं नाम इनमा कलम नहीं चली यार बिटिया सिमानसी आगे इनके भैया मारे जय 50 रुपया बढ़ाई दे यार कोई दिन भैया यही तो लगे सिमानसी बिटिया जोड़ी मिलई भैया की जय 50 रुपया से गाँव से चली आई। गदिया के नार 10 रुपया लिखे नहीं गई यार लगी लालसा हरि राम भैया कब रहूंगा ऊपर गदिया दिख रही 10 रुपया इनाम देगा बजाई कोठी माँ कुमार कोठी पसना माऊ माँ चमक यार जिया भाई का हरिचंद भैया गाँव को धन्ना तुम्हारो पैसे उबीर नहीं ना अरे पसना माऊ माँ कोठी चमक कोई कमता नहीं लिखो 20 रुपया काफी यार 20 रुपया नेम के भेजे कमी है कचुनाई गाँव को दाना मैं बीर है जय हरिचंद के रुपया 20 लिख ले।
मनी रहिया इनके 50 रुपया लिखाई में जय सुरेश कुमार बैठे गाँव मनी रहिया भैया बंदनिया थे आई गए जय 50 रुपया ने उसे बंदनिया गाँव से चली गए नहर आए रुपया मुन्नू लाल चंदन तारा से लिखो 20 रुपया कापी ये राम लखन भाई ये मरो गाँव मनी रहिया मैंने 20 रुपया लिखाई में अरे चंदन तारा में कोठी जब कई कवताई नहीं हाँ 20 रुपया लिख लीजिए रुपया रामचंद्र मनी रहिया वाले लिखो 20 रुपया कापिया अरे गाँव मनी रहिया पैसा में कोई कवता नहीं हाँ 20 रुपया लिखाई अरे महकोपाला जो पड़ाई जाड़ो सोहनाई जाए हाँ 900 रुपया भरई कहूँ जाड़ो न जाए हमारे श्याम खरना सैया के हाथ पिचकार यार टाइगर भैया ये मर हुई बताई जा मैं कोठी 20 रुपया ना मुंडुलई तका नाम तुम्हारो पैसे नाम ही सुनो मेरी बात टाइगर डटे मन मामा कोई तो सरी करैया गाँव बधाई जा मैं नहीं जय गाँव को दन्ना मैं कोठी यार हरि राम भैया ये मरु हो ऊपर गदिया मैं बिरना 20 रुपया लिखा फिर से रखे अरे रुपया पंछी लाल जय गाँव को दन्ना लिखो 10 रुपया कापिया जय गाँव पर गदिया हरि राम भैया को नामी फुलवारी फूल न पई भमरा गुलजार ये रजिया देवेंद्र भाई गाँव मनी रहिया भैया डटे से संभाल के कमती नहीं कोई घर में मैंने 20 रुपया तुम्हारे फेर लिखाई है शास्त्री जी देखो कसवा पकियन वाले अरे ये कमन नहीं मेरी अरे ये कमन नहीं मेरी ऐसी भाई भाई भैया देवेंद्र मेरी मन की मनवा भाई है यार 20 रुपया तेरी के कही नहीं देवेंद्र भैया 20 रुपया इनाम जैदा लिखे नहीं जई अरे जहिद इच्छा पूरा हो भाई शास्त्री जी तुम्हें अपने द्वारे बुलवाई यार एक बात भाई
जय देवेंद्र ने तेरी के कही रही 20 रुपया इनाम अरे मन की मनसा करे पूरन अरे चौधरी मनसा पूरा होए तब करियाओ फोन जय 40 रुपया इनाम यार जियो मन टाइगर बबर से रहा बदई चावाले यम्मर हो वीरन ना अरे बढ़िया समरे जिया मारू भी शास्त्री जी जय कसबा पकियन वाली यार टाइगर भैया की चाप बजाई करे दूसरी नाई 10 रुपया इनाम बदई जा अरे महिमा जो भाई बाबा की हम लियाऊं बुलवाई द्वारे प भैया चमका देखो 80 रुपया इनके लिखे नाई जई रोहित आई गए लल्ला जय मोहित भाई गांव को धरना से चली गए अरे 12 रुपया जय धर्मेंद्र को धरना से आई गए 10 रुपया लिखो कॉपिया 20 रुपया व्यवहार तुम्हें मैं कैसे भुलाई सनहर जिनको जुड़ा गाँव 20 रुपया लिखाई यार जिया उसे भाई हरि राम भैया गाँव पर गदिया 20 रुपया इनाम उधार के अरे कसवा चूरा पैसे नाम लिखो काफिया 50 रुपया नहर यार एक बात भाई और कहीं पर गदिया मैं देगा हाँ हरि राम द्वारे बजी रिंकू नहर तेरे मजबा में चंदन तारा के हाँ जय 10 रुपया लिखाई गई यार टाइगर भैया ने तेरी के कहीं ढुलई तसुरी ले उनरी लड़ाई टूटी रुपया नगी जय रिंकू चंदन तारा के जय 10 रुपया लिखाई गई गाँव बधाई जा पैसे उनामी टाइगर भैया 20 रुपया इनाम फिर भेजे यार होई कसी जब टाइगर घर मान लल्ला जनमाई बधाई में रोतेगा कोटी में 20 रुपया इनाम टाइगर भैया ने भेजे लहिया वाले 20 रुपया इनाम भेज दे ये मनसा तुम्हारी भैया सुनाऊ देवेंद्र कुमार ये भैया पूर्ण कराएंगे हरिचंद भाई अमर कुमार जय ग्राम को देना लिखो 30 रुपया कम अरे हरियाला हरियाला हम सुनी बलवा हरियाला देवना बताई अच्छा हमारो जिया हरियल मैं डोलई जी यार ये गुटा हरियल सुवना रलिया दूध जौन मालो खेत यार ये गुटा हरियल सुवना रलिया दूध जौन मालो खेत तिजे हरे तेरे चुरिला जी यार रोहित भैया हरि राम पर गतिया वाले 10 रुपया इनाम ढुलई तका यार तेरी के कही दई हरि राम तुम चिंता न करियो जल्दी से तुम्हें भूल भाई अरे 12 रुपया आई गए जय देवा मलखन जी मंडी लही आम कोठी चमक अरे गाँव मंडी लहिया पैसा ना दे कोई कमता नहीं लिखो 20 रुपया काफिया यार हरिश्चंद भाई यम्बर हो कुछ नाते आई गए 10 रुपया लिखो नार
कई दीने इनाम कोठी चमकई दूरा मां यार नाम तुम्हारो पैसे से दूरा महीना में हाँ कोटेदार साहेब को जय 50 रुपया भैया लिखे न जाई डबल रुपया जय देवेंद्र मंदिर ही आ गाँव 10 रुपया इनाम से रखे अरे गाँव मंदिर लिया पैसा नाम कमता है नाई अपनी जियत न ए सुधीर कुमार ए धर्मेंद्र कुमार एकदम कोदंगना से आए हुए हैं कुदिन्ना नहीं कोदंगना आई ए 10 रुपए का व्यवहार करते हैं पर दूसरी बात हम आगे काय प्रधान ये श्रीमान हमारे लालू भैया यार भैया टाइगर है गट्टी तोड़ी न तेरी के कही दही 20 रुपया इनाम वर गांव बधाई चाहिए यार बैठे पड़ोसी लालू भैया जय जूरा से आई गए 20 रुपया लिखे न चाहिए हेलो अब देखिए आप लोगों समक्ष में मेरी ढोला की कहानी पेश होने जाती है राजा नल की तीसरी शादी दमयंती स्वयंवर तीसरी शादी दमयंती स्वयंवर नल की विपत आप लोगों को समझ में मना कर रहे अरे भाई भैया कौन कौन बात है भैया आला ढोला खाली ढोला जब आला आला गाना उसमें पे ये प्रसाद भैया लालापुर निवासी इन्होंने 100 रुपए का शानदार व्यवहार दिया है पार्टी को सब धन्यवाद। एक बात बताओ मैं यहाँ कितने लोग बैठे हैं तुम्हारे बोली दोहरे गए हैं उन्होंने बोली हैं अब तो कुछ देर सबके बोल एक बोली सबके बोली हैं या घर भी मस्किन की राजा ता भेम की बिटिया आखिर जो नत में पल पल सियानी लल्ली है गई जब भी मस्किल राजा जान गए दिल प्रेमा शादी रचाई गए लल्ली
बचाने को होए गई। राजा जान गए दिल अपने मां, जन्म। अगर कोई व्यक्तिगत जानता है हम कभी किसी के सामने ये अपना सर नहीं झुकाऊंगा, पर लड़की एक ऐसी नाजुक चीज होती है जिसके घर में जन्म लेती है, घर में जही के घर महाकन्या जन्मई, ताके लचती आई मूछ को बार, कितनों ऊपर है तब नहीं अपना का पाई, एक दिन छुअती बिराने पे। राजा भीम सेकंड में किसे बुलवाते हैं? ये भाई बुलाए ले हंस हंसनी का, ये वक्ति का पीरा दें भेजवाई, ये रहता के बुलाई लो बेहतर गरुड़ का, राजा भीम सिखिल दरबार, लगी कचहरी हंस राजा की। ओए गरुड़ जी, गरुड़ महाराज, अरे टिव 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 ना अंत बने गरुड़ जी महाराज, आजकल तुम्हारा कुछ हिसाब किताब नहीं, कहाँ रहते हो, किस पेड़ पे रहते हो, अरे किस ताल में रहते हो, कहाँ मोती चुंगते हो, या कुछ और फिर नजर डालते हो? ना नजर कोई न पर हिंग आई थे, चुन दिखा दे और क्या करे। बुलाइए अपनी हंसनी को। अरे हंसने आ जा मेरी जान, हंसनी आ गई है। हंस महाराज, एक मैं आपसे विलम्ब निवेदन करना चाहता हूँ। यार आपको मैंने क्यों यहाँ बुलवाया है आपको मालूम होना चाहिए। हंसनी, कहिए राजन। ये तुम्हारे गरुड़ महाराज हैं, इनकी जरा बुद्धि भ्रष्ट है। बुद्धि का हमारे भर मरण वालों है वकील। अगर नहीं अगर इसे को कुछ हो गया तो आप क्या करोगे? ना देख लो जो हमारे पहले लेटर में घूमत करी का हमारे मंगा के ड्रम के खंदे बदली तो थोड़ा कर ले रुका करो। पहले नहीं करिए। जब मेरठ वाली कहानी डेट चल रही और का सुनो मेरी बात। कहिए राजन। अरे सानी का बेटरिया है गई या खरी बस के लेमा। चली जा
मंगेतर राजा इंद्र की। देखिए हाँ हाँ मंगेतर किसे बोलते हैं प्रेमियों? देवराज इंद्र महाराज की मंगेतर है। जैसे किसी गर्भ में बच्चा होता है, आपस में मशवरा होता है, हमारे लड़की हुई तो शादी मैं कर दूंगा, तुम्हारे लड़की पैदा हमारे लड़का तुम शादी कर देना। अच्छा और उनके पिता माँ खत्म हो जाते हों तो अगर भैया होता शादी कर देता, भाई नहीं गांव वाले होते हैं मिलकर के कि बात याद रहो ये मंगी हुई है और शादी वही करना। कि राजा इंद्र की मंगेतर है। अरे तेरा ताल गया मैं हंसनी आकर विदर्भ गड़े माँ। देखो इंद्रपुरी का टीका रे तबीरा चढ़ाई दिया मैं कजा इंद्रपुरी का। इंद्र कुबेर सगल जग करता भाई इनकी सुनौना बनाई। बड़े बड़े यज्ञ में थे दुनिया मैया रे गौतम की नारी भी शिक्षा ली रही रे। चाहिए हंसनी और गरुड़ महाराज सीधे इंद्रपुरी चले जाओ, देवराज इंद्र महाराज के रोचना कर देना, टीका बीरा वहां चढ़ा देना और रास्ते में कोई अटैक नहीं होना चाहिए। और चलते समय उधर प्रेमियों दुबैती और दुबैती ने क्या काम किया, ये लिखकर के पत्र चुपके से गरुड़ के गले में बांध दिया था और बता दिया था ये मेरा पत्र जहां तक हो सके तो शहर नरवर जरूर चले जाना। राजा नल जो क्षत्रिय है ये पत्र वहां दे देना जाके। अब भुलावा तो पड़ गया है, केवल जानकारी हंस महाराज को ही है। ये वो हंस हंसनी दोनों लोग प्रस्थान कहाँ के लिए करते हैं? चल काटा पंछी सुनाइयो बाद न भी मस्की से। रास्ता का पकड़ी रही दुलकिया बाद न भी डरवगा रखी। एका बात गरुड़ बतला खरऊ न तेरी होती बेरी। रास्ता पकड़ी ले इंद्रपुरी सीधे इंद्रपुरी रमिजा। भरकात कमल कुटारो मर गदहारो मर जेठ मल साख। अरे भरत सावन पान नरुआ रो मर
सुनी सुनी पिछुआ ठनका पहले की लुगैया हती पतिवारा लइके पति का सती हुई आज कल जुगल लुगैया ऐसी तड़पी आज की लुगैया ऐसी तड़पी जुग जुग जिया पति छड़िया आई जुग जुग जिया पति कोलिया बोल जाई जय हिंद गया काला आई अब मजा नंदा रसिया क्या हो कसम मन नहीं नहीं भावनी यार कल के सफल हुई अपनी चकिया बिगड़ बता बिसनो लई रउन अब गरुड़ सोचते हैं हंसनी सोच रहे अब क्या करना चाहिए टीका मीरा लेके कहाँ चढ़ाना है तो इसलिए अपने आफूस में चला हंसनी एक बात सुनो हंसनी कह रही है हंस महाराज आप यहाँ पड़े हो लेकिन राजा साहब ने कहा था कहाँ के लिए जाना कहता इंद्रपुरी के लिए टीका मीरा ले जाने के लिए कहा था इंद्रपुरी को चले इंद्रपुरी को चलना है इंद्रपुरी धारो दूर है दूर तो है ही थकी जाइए हो थकी जाइए अब कहीं रहा कर यहाँ से चलो सीधे इंद्रपुरी के लिए चलो चले नारायणपुरी में हम चले चलिए चाहे थकाई या फिर कुछ थकाई या फिर क्या करें जय डबैसा को महीना कहूँ भाई आराम करे ही चला जाओ रुका आएगा नहीं करी पावो चलिए चलो ठीक अरे रास्ता का पकड़ी लाई पंछन ने बात नहीं इंद्रपुरी की करई न देरी अब होती मेरी बात न पिदरव गड़मई रस्त पकड़ी लई इंद्रपुरी की पंछी कैसे रही एक बनना धाई दुई बनना धाई देखो चमकना लगा है इंद्रपुरी कोई देखा
पूरी मई जा। देखो रानी गरुड़ महाराज, देखो इंद्रपुरी ये चमकल लगी, देखो ये जाहू बाहू का ठाड़ो धोखा ठाड़ो इंद्रपुरी। काफी समय हो गया चलते चलते। हाँ ये आगे शहर पड़ा है, दिखाई देता है। यहाँ आप पता करो ये कौन सा शहर है। जब इंद्रपुरी हमें मालूम होती है, ऐसा कैसे बता सकते? अरे 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 जाओ क्या? अब जब इंद्रपुरी है कहाँ? हंस महाराज, हम तुम यहाँ परदेसी हैं। हाँ। हम तुम क्या जान सकते हैं ये इंद्रपुरी है या कोई दूसरा देश है? क्या किसी से अब जब इंद्रपुरी में जब लिखो का था न वोट में हंस महाराज, आइमा लिखो है पनिया पा। हम तो पढ़े नहीं हैं। हम पढ़े तो ही ना पढ़िए तो हम तो पढ़ी ले। हाँ तुम देख लो। जब तखतर के किनारे कौन से पर लिखो है, क्या लिखा हुआ है? आइमा लिखो है पनिया पा रियागा रही मारियागा। जब पढ़ाई करे हम मतलब नीचे चलो, नीचे बात करें चले चकोई के चकदम नीचे आओ, नीचे आओ, हम सभी को पढ़ा दो। हेलो अरे कौन हो? कौन है तुम लोग? कौन हो तुम लोग? भक साले, मैं यहाँ के मुनीम जी बोल रहा है। बहुत पीटे जाओगे। हाँ बोलो, किससे मिल रहा है? मैं यहाँ के मुनीम जी बोल रहा है। मैं यहाँ नौकरी करता हूँ। बक साले, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम यहाँ क्या लेने आए हो? साले जे इंद्रपुरी है, मार डाले जाओगे। हाँ बोलो, कौन हो? हाँ किससे मिल रहा है? फिर साले ऐसे क्यों नहीं करे? मुझे राजा साहब को मिलना है। बक साले, चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। राजन, क्या बात है? आपको हंस और हंसनी मिलना चाह रहा है। चले आओ। ओए, 1 नंबर 2 नंबर। 1 नंबर में जनाने लोग रहते हैं, 2 नंबर में मर्दाने। 2 नंबर से आओ। बता दिया साले, 1 नंबर में जनाने लोग रहते हैं। बक साले, 2 नंबर से आओ। चलो क्या कर रहे हैं? गिनती अंजलि, हंस भाई, यही दरबार है।
यही दरबार है, राजा साहब बैठे हुए बंगले में। यही दरबार है जो इनका गेट फैलो। गेट नहीं, ये राजा साहब का गेट हुआ है। ये राजा साहब बैठे हैं दरबार में। चलो फिर बातचीत करें, चलो। अरे पहले रामरीत तो कर लो उसने। जो राजा साहब, राजा साहब, अरे हमारी बात सुनो राजा साहब। कहो गरुड़ जी महाराज, राजा साहब, कहां से आवन हुआ है? हमारा आवन हुआ है, मैं भीम स्किल से आ रहा हूँ। वही भीम सिकिल जिसे विद्रपगढ़ बोलते हैं। हाँ 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 राजा साहब, हाँ वही से आ रहे हैं। कैसे आए हो? किस मकसद से आए हो? हम इसलिए आए हैं कि हम शादी के लिए आए हैं। और पहली बात, पहले तुम इस पत्रा को देखिए, इसमें पढ़ के देखिए, फिर तुमको हम बताएंगे। विद्रपगढ़ से आए हो? हाँ, क्या दुबैती जवान हो गई है? जवान बिल्कुल टन। गरुड़ जी महाराज, तुम्हें नहीं पता हाँ, दुबैती का नाम दुबैती कैसे पड़ा? वो कैसे पढ़ा कि हमें नहीं पता है। एक बार शंकर जी और पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। मां पार्वती ने जिद कर दी, सभी औरतें अपने अपने बच्चे को गोद में खिलाती हैं, क्या मुझे बच्चा खिलाने की इच्छा नहीं चलती? शंकर जी कहने लगे, देवी माया के जाल में मत पड़ो। बाल हट, राज हट, त्रिया हट, स्त्री की हट खराब होती है। थोड़ी शांति रहो। का स्त्री की हट खराब होती है। शंकर जी को गुस्सा आई, उखाड़ा दूब का पौधा, हथेली से मसल दिया, एक बहुत सुंदर कन्या प्रकट हो गई। इन्हीं दूब से पैदा उसका नाम दुबैती रखा। इतना मलमूत्र उसके पैदा कर दिया, पल में टट्टी पल में पेशाब, पल में टट्टी पल में पेशाब। पार्वती आई, शंकर जी से कहने लगी, प्रभु जी अपनी माया संभालो, मुझे नहीं चाहिए। शंकर जी कहने लगे, अब इस माया का क्या करें? मैं एक लकड़ी का कटघरा बनवा करके उस लड़की को उस कटघरे में बंद करके जल प्रवाह कर दिया। अब कटघरा हंस जी तैरता हुआ धीरे धीरे जा रहा था गंगा जी में, सीधे विद्रपगढ़ पहुंचा, जिसे भीम सिकिल बोलते हैं। राजा भीम के कोई औलाद नहीं थी। कटघरा निकलवाया, नहाने के लिए गए गंगा। जब खोला उसको, देखते क्या है, बहुत सुंदर तेजस्वान उसमें लड़की एक लेटी है। अहो मेरा भाग, आज मेरा निर्वंशी का नाम मिट गया, आज मेरा नाम सिरोदय हो गया। तो इधर जब लड़की सियानी हुई, चमन बगीचे को टहलने के लिए गई। राजा इंद्र इधर से विहार करने के लिए जा रहे थे, उस लड़की को देखा, आहा कितनी सुंदर लड़की है। पूछा, किसकी लड़की है तू? कहने लगी, मैं राजा भीम की लड़की हूं। राजा भीम को बुलाया, मैंने कह दिया था उससे, जब ये लड़की जवान हो मेरे ही साथ में शादी होना चाहिए। राजा भीम ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। आज लड़की जवान हो गई है और मेरी मांगेत्री है। तुम तिलक लेकर के आए हो? हाँ, तिलक लेके पत्र में क्या लिखा है राजा भीम ने?
सीधी श्री शरणागत लिख दइयो पंचल को राम जुहार देख के पत्र देवराज मेरी विनती करो स्वीकार। रथिराम चंदीपड़ा राजा साहब अरे सीधी श्री अरे साबला हमसे नाथ गरीबन की हमसे नाथ गरीबन की मेरी भंगन होई चले प्रभु अय्यऊ। नैया मेरी मझधार पड़ी और नैया मेरी मझधार पड़ी प्रभु बल्ली बस ले तुम अय्यऊ। मैंने रोई रोई के प्रभु पतियां लिखी मेरे पाचत इंद्र चले तुम अय्यऊ। जैसी संभाल डेर मजबामा और खुद मालिक मजी नहीं आगा 50 रुपया चाई पवर से रखे देवना घरे लगी तलवार। अरे पूरी जवान तुम उस लड़की के रिश्ते में कैसे लगते हो? भैया लगते हैं और कैसे क्या भैया लगते हैं भैया में अपनी हंसनी को बुलाओ। हंसनी आ जाओ मेरी जान। रिश्ता मेरे साले लगाऊ जान नारी तुम्हारी क्या सरहज लगती हंसनी। काहे तुम्हारे जीजा धारो खराब होते अनुज कौन गंथरिया ये अनुज भैया गंधरिया निवासी 50 रुपए का व्यवहार दिया पार्टी तरफ से। कोई मूड जहाँ के लिए काहे तुम्हारे जीजा धारो गड़बड़ाती है और तिलक चढ़ाई के जाइए चले तुम सराज मेरी 2-4 दिन छोड़े जाइए ना बताबो हम चले जाए मेहरुआ हिया छोड़ दे हमरा पोरा बने बने घूमे नहीं तुम हिया घर में मेहरुआ संग गड़बड़ू गड़बड़ू करो ना मैं बहुत गुस्सा आ गया गरुड़ जी तुम
तुम रिश्ते में मेरे साले लगते हो। हाँ सारे लगा दी। तुम्हारी औरत मेरी सरहज लगती है। अरे मूड़ू बता जहाँ के लिए तो पुरकर दुर्गाछी है का ज्यादा कटी जी जा पर है। और सुन, कोई बात नहीं, तिलक चढ़ा करके चले जाना, 2-4 दिन अपनी औरत को यहाँ छोड़ देना। देखा ऐसा कराओ भाई मेहरबान नहीं छोड़ी, हम भले बता छूट जाए। हाँ देखो बात साफ बात है भाई, बता बोला हम पर का तुम चले जाओ जे यहाँ रहे। हाँ करण को मौका नहीं मेरी सोन चिरैया, तुम तिलक चढ़ाबहु नगर तिलक चढ़ाई के जाइयो चले हम पिदर मकरमा 2-4 दिन छोड़ी जाइयो। ज्यादा तू हमारी बात कतई खराब करे दे, ज्यादा तू पुरगा दे कटी बहन की बड़ी का भाग्य भैया वो भैया गोरी गोरी बहिया नव कलैया रसीले मैना जाचित बनी माही मलुमेरो। तुम्हारी यार बहनोई था तुम्हारू कटे, तुम्हारी आंखें बेतुकी जलाई रही। सूरत ऐसे लगे जैसे मेरा बर्फी, हाय मिले तुई और खाई ले। हमारो मरण हुई गो बहन की बड़ी का भाग भाई उंगे कटे जाएंगे कटे और तुम करेला खा वाली नारी तिलक की थाली हंस जीत चढ़ाई, मेरी मन की इच्छा पूर्ण हुई। अरे करो न बेरी जयंतपुरी मई कोई टीका दी जो चढ़ाई। और करी करी आदिवा विदर्भ करमा मेरी रोबती हुई, आई पल मुँह भई नहीं आए मेरी भाई जमाल हम शादी करही विदर्भ कर। बलगट जाई बुद्धि ना रही न हुई जाई, तब तिरिया मारई बोल अरे मर जाऊ कंठ दुखदाई। जिस दिन से ब्याई के आई हरदम तकलीफ उठाई। हंस महाराज समय जाता है नहीं, टीका बिना चढ़ा दीजिए जल्दी से। चढ़ाई दे ये बाबू रुका पीछे चल भैया, पीछे चल देख क्या हंसनी। हाँ हाँ अब चढ़ाई दे देखा भारी करे ठीक बात चढ़ाई दे चढ़ा दीजिए जल्दी से। अले तो चढ़ाई हम नहीं, तुम चढ़ा दो जल्दी से। तो चढ़ाई नहीं हम नहीं, अंदाज दो कि नहीं आई। चलो भैया मैं चढ़ाई दे। अरे चढ़ाई दी आवाज तो भाई ददरू कर ले खाली आई भाई। अरे हाँ चढ़ाई दे नहीं आज वरना देते हमारी भोरा नहीं ली। अरे वो तो इनमें आडू चढ़ाई दे ठीक पास। अरे चुप पे जाओ ठीक पास देखो तुम लोग कोई बात सुनो बोलो राजा इंद्र की जय। अंदर ने गंतोरो इले भाई चलो लगी रहा चलो गिले तोरो बखाई दे आ बताई बोलो राजा इंद्र की जय। जय हो बोलो
गरुड़ जी महाराज हाँ ट्यू ट्यू वीर बलि होता नहीं समय होती बलवान भिल्लन लूटी गोपिका बही अर्जुन बही बाण बहुत देर के भूखे प्यासे मेरी सोन चिरैया अब करऊ नाश्ता बंगला कायदे में कल चुपे बेटा हंस महाराज रखलिया चौड़ई के राजा इंद्र ने यही पक्षी आए इन्हें दाना तुलका चुराई दे अरे ये बाजी अरे मालूम हो ये भाई इंद्रपुरी माँ मोती मूंगा चुन देख मिली और मारे खुशी के इंद्रदेव ने ठड़िया जाऊं पक्षिन का भाई आदि खोरे राजन ये क्या है ये क्या है पक्षी हो ना पक्षी हैं दाना तुलका चुनो और क्या खाओगे ये दाना तुमको सुने और ये दाना तुमको चुनने वाले पंछी नहीं है महाराज ओए चिड़िया हो चिड़िया ही रहोगे जितनी बात मैं कहूं उतनी बात मेरी मानो ये बिल्कुल नहीं होगा हुक्म दूली पश्चिम करियो तुम्हारे टंक पंकमई काटई इंद्र कैसे ठड़िया जाऊ जई चुनी अरे मैं बाप मिश्री के काने वाले जय हंस हंसनी तुम ठड़िया जाऊ जई चुगाई और तेरा करल को मौका लाई डालना चुन ले तुम काहे का पीछे हो बैठे अरे मोती मूंगा के चुनने वाले ठड़िया जाऊ जय हमारा ही देखो खाएंगे पीछे मत बैठो सामने जहाँ पे दाना पड़े हुए इन्हें चुनो चुनो लो तो भी चुन मारा तलवार है चली जाइए चुनो जल्दी बोलिए महाराज मचा दो पृथ्वी पर भूचाल 33 करोड़ देवता समझ जाए आज महाराज देवराज इंद्र का तिलक हुआ है इतनी तेज हवाओं के साथ में बरसात पृथ्वी पर जल ही जल चमक जाए ताकि जितने देवतागण हैं वो सभी समझ जाए आज महाराज देवराज इंद्र का तिलक हुआ है स्वीकार है महाराज जैसा कहोगे वैसा ही होगा इधर
बादल तड़प रहे हैं, ओले गिरने लगी है, बरसात होने लगी है। हाय रे भैया, शुरू हो गई है वर्षा महाराज। वो आई आंधी आई गई भैया रे, हाय आंधी मरी ना। जब घनघोर घटा घरानी, जब घनघोर घटा घरानी, तब लऊ बरस लागो पानी। तब पच्छिन नाई मनमा जानी, अब नाई बची आई बिरनौ प्राणी। अब पानी जोर से बरसी रहो धीरे, अब पानी जोर से। लीला देखो, इतनी तेज बरसात हुई, पृथ्वी पर जल ही जल चमक रहा। इधर तिलक तो हो चुका राजा इंद्र का। तब तक दो चूहा और चूहिया, एक चूहा और एक चूहिया के बच्चे छोटे छोटे उस पानी में तैरते हुए जा रहे हैं। आज हंस और हंसनी उन बच्चों को देख करके क्या आपस में सलाह मशविरा करते हैं। अरे नजर उठाई के देख लिया तुम करूर महाराज, चारों ओर चमक। मराई डारो और गिरने लगे, पानी बदलने लगो, जल्दी उकारी में पानी आई गो। अरे चारों ओर पानी बरसे सुसई छुनाई, अब कैसे बदल घर चली हम। अरे बारी उमरिया पर लड़कैया मुसीबत रनिया, हाय बड़ी हमारी परी गई। अरे जाति के पंछी हम तुम्हें बरसा के आगू, घर की पेशन आई जाए। अरे कैसे पहुंचे रनिया, अगर कभी मुश्किल का, हाय तुम्हें बात न मानी। हंस महाराज, वर्षा तो हो ही रही है, लेकिन उसके बाद में आपने कुछ देखा है? हमने ना देखो। ये देखो सामने क्या है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं दिखाई देते हैं। ये किसके बच्चे हैं? जैदा मुंह से नहीं यही चूहा के बच्चे हैं। हाय जैदा उरी हो, हाय बाकई मुंह दे, हाय गिरी जय हमारे मालूम दे ककरे खाइया। हंस महाराज, अब हम तो पंछी है ही, लेकिन हम तो जाड़े में पानी बरसात में घूम ही रहे हैं, लेकिन एक बेचारे जो वो हैं चूहों के बच्चे, ये मर जाएंगे ठंड में। मरन जा लगे दे भाई निबरी का भाई अपन मरे दे, जड़ाई गई है बड़ी मरे जा नहीं। मेरी बात सुनो। बच्चा ले उठाए घर के फड़मा छुपाई ले, दुखियन की जान बचाई ले। बहुत जाई भी आई का सबका दर्द यही का आई जाते। मेरी बात जई बेचारे मरी जाएगी। पूरी में हुआ जय मूसल के बच्चा जल गए चढ़ाई तो कांति लई ले। हाँ हाँ, इन्हें अगर लई लो, इनके गर्मी आई गई तो घर के जो गुल्लू करती नहीं। ऐसा नहीं होगा। अरे तौता बतिया रनिया हम डरबो नहीं, ले ये को बच्चा ले ले। अरे ये को बच्चा ले उठाई वो दोनों पंछी अपने फरमा छुपाई ले।
अरे जाला जाली भैया हंसांचनी ने नरिया दवर लाजन आई बच्ची हंसनी ने वो दोनों छू हेलो 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 उसी समय हंस हंसनी ने वो बच्चे जो चूहे बच्चे पानी में तैरते हुए आ रहे थे एक एक बच्चा लेकर के अपने फड़ में छुपा लेते हैं फड़ में छुपा लेते हैं। कुछ समय बीतता है, कुछ समय के बाद में उन बच्चों ने क्या किया, समय जब बीतेगा चूहन के बच्चे उन्होंने डंक पंख वही काटे